6 साल से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब गंदे काम करवा रहे हैं और मतलब मारना पीटना। जैसे मैं मना करती हूँ तो जब भी ये ज़्यादा मारते हैं। और पहले नशे की गोली देते थे, ये मेरे को पता नहीं रहता था कहाँ लेके जा रहे हैं, किसी के साथ भेजने, पैसे उसे ले लेते थे ये। और लव मैरिज की थी, हाँ, मतलब घर को की बिना मर्जी से की थी मैंने। अच्छा, धमकी दे रहे थे ना ये मेरे बच्चों को मारने की। वो अग्निवेश है ना, जो मेरे बच्चों पे पिस्तौल लड़ा देता था कि इनको भी मारूंगा। घर आए मम्मी पापा को भी बहुत धमकियां दे रहे हैं कि उसे रुका ले, इसके बच्चे मेरे पास हैं, बच्चों को भी मार देंगे, हम इसको भी मार देंगे। तुम लोग हमारा ही छीन रखे हैं ना, मेरे पास नहीं है। छोटी लड़की भी दूध पीती थी, वो भी उन्होंने छीन ली थी। ये बात तो परेशान मतलब ज़्यादा कर रहे हैं। वो अभी भी शरीर पे बहुत निशान है जो मार रखे हैं। इनका नाम है, मेरी सास का नाम है, जो उसका नाम कौशल्या है, ननद का नाम है पूनम है, फिर उससे छोटी का नाम सोनिया है और घरवाले का नाम विजय है। और जो जिन आदमियों को घर पे लाते थे ना, उनका नाम है सुनिंदर कटारिया और अग्निवेश और ये डाकिया, राजवीर डाकिया है और विक्रम है। इनमें ये सब मेरे साथ गलत काम करते थे। और भी इनके अलावा भी बहुत आदमी है जिनका नाम मुझे पता नहीं है। सारे परिवार वाले सारे शामिल थे उसमें। रिफ्रेश मैट्रेस घर लाइए और हेल्दी स्लीप पाइए। साथ ही स्क्रैच एंड विन अप टू 100%। इतना ही नहीं, हर परचेज पर अशोर्ड गिफ्ट अप टू ₹14,999। रिफ्रेश मैट्रेस, जिसके साथ मिले आरामदायक और सुकून भरी नींद के बाद रिफ्रेशिंग मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनम। परिवार वालों की बिना सहमति से लव मैरिज की, कम उम्र में शादी कर ली। सब कुछ सही था, लेकिन कुछ सालों बाद पति की और उसके ससुराल वालों की असली सच्चाई जब महिला को पता लगी तो उसके होश उड़ गए और तोर महिला के साथ मारपीट की जाने लगी, उसे नशे की गोलियां दी जाने लगी और खुद अपनी पत्नी को पति दूसरों के हवाले कर देता था और उसके बदले उनसे पैसे वसूलता था। लेकिन जब महिला ने विरोध किया तो उसे धमकी दी जा रही है। यह आरोप महिला ने खुद अपने ससुराल वालों पर लगाए हैं। महिला के 3 बच्चे हैं, लेकिन अब वो अकेली है जो इंसाफ मांग रही है। कई दिनों तक धक्के खाने के बाद आखिरकार पुलिस ने दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। सुनिए महिला की जुबानी 10 साल की कहानी। स्क्रीन पर दिखाई दे रही ये महिला न्याय की मांग कर रही है। मजबूर है अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए। बचपन में की गई गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। हालांकि अब महिला ने अपनी आवाज उठानी चाहिए, लेकिन तब भी उसे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। उसे, उसके बच्चे और परिवार को मारने की धमकी दी जा रही है। यही वजह है कि महिला ने पुलिस से मदद की गुहार तो लगाई, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। तो अब वो मीडिया के सामने आई और पूरी बात बताई। आरोप लगाए कि उसका पति उसे गंदा काम करने के लिए कहता है। पिछले 6 साल से उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला का आरोप है इस गंदे खेल में उसके पति के साथ उसके ससुराल वाले भी शामिल थे। 10 साल हो गए जैसे शादी कर ली थी मैंने मर्जी से। तो अब मेरी उम्र है 24 साल। वो 14 साल की को मेरे को लड़की हुई थी बड़ी वाली, वो 9 साल की हो गई है। फिर उसके बाद एक लड़का हो गया, वो 7 साल का हो गया। फिर उसके बाद मेरे को एक लड़की हुई, वो 2 साल की है, दूध पीती है वो। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, 10 साल की हो गई, मतलब शादी हुई थी। उसके बाद 4 साल तक तो ये लोग ठीक रखे। फिर मेरे को ना 6 साल से ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, मतलब गंदे काम करवा रहे हैं और मतलब मारना पीटना। जैसे मैं मना करती हूँ तो जब भी ये ज़्यादा मारते हैं। और पहले नशे की गोली देते थे ये, मेरे को पता नहीं रहता था कहाँ लेके जा रहे हैं, किसी के साथ भेजने, पैसे उसे ले लेते थे ये। और बस उसके बाद तो परेशान मतलब ज़्यादा कर रहे हैं। वो अभी भी शरीर पे बहुत निशान है जो मार रखे हैं। इनका नाम है, मेरी सास का नाम है, जो उसका नाम कौशल्या है, ननद का नाम है पूनम है, फिर उससे छोटी का नाम सोनिया है और घरवाले का नाम विजय है। और जो जिन आदमियों को घर पे लाते थे ना, उनका नाम है सुनिंदर कटारिया और अग्निवेश और ये
डाकिया, राजवीर डाकिया है और विक्रम है इनमें। ये सब मेरे साथ गलत काम करते थे और भी इनके अलावा भी बहुत आदमी है जिनका नाम मुझे पता नहीं है। पीड़िता ने बताया कि उसने लव मैरिज की थी, उम्र छोटी थी, समझ नहीं थी, लेकिन फिर भी अपनी मर्जी से शादी कर ली। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक था, उसके बाद उसका पति उसके साथ मारपीट करने लगा और उसे पता ना लगे इसके लिए उसने उसे नशे की गोलियां देनी शुरू कर दी और बेहोशी की हालत में उसका पति अपने दोस्तों से गंदा काम करवाता था, जिसके लिए वो पैसे भी लेता था। कुछ दिनों बाद जब ये बात उसे पता लगा तो उसके साथ मारपीट की गई। महिला ने मना किया तो उसे मजबूर किया गया कि उसे ये काम करना ही पड़ेगा, लेकिन वो विरोध करती रही। उसके साथ मारपीट की गई, धमकियां दी गई, जिससे मजबूर होकर उसने ये काम किया। और अब जब वो भागकर अपने मायके आ गई तो पति उसके घर पहुंच गया और धमकी देने लगा। ये सभी आरोप लगाए हैं महिला ने। लव मैरिज की थी, हाँ, मतलब घर को के बिना मर्जी से की थी मैंने। सारे परिवार वाले सारे शामिल थे उसमें। अच्छा, अब क्या मांग कर रही हो? अब मैं जी ये मांग कर रही हूँ कि इनको सजा जरूर होनी चाहिए। मैंने पहले भी 3 बार दरखास्त दी है तो मेरी पुलिस ने सुनवाई कुछ नहीं करी थी। तो मेरी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि मेरी सुनवाई की जाए और इन गंदे आदमी को सजा जरूर दी जाए, वरना और किसी के साथ भी ऐसा ही करेंगे। महिला का ये भी कहना है कि उसे खतरा है क्योंकि उसका पति उसे धमकियां दे रहा है कि वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हालांकि वॉइस ऑफ पानीपत ने महिला के पति से भी बात की तो महिला के पति ने ये कहा कि वो पिछले 1 साल से उसके साथ नहीं रह रहा है और जो आरोप उस पर लगाए गए हैं वो निराधार है। ऐतराज धमकी दे रहे थे ना ये मेरे बच्चों को मारने की। वो अग्निवेश है ना जो मेरे बच्चों पे पिस्तौल लड़ा देता था कि इनको भी मारूंगा और तुझे भी मारूंगा, ऐसे टॉर्चर करने लग गए। फिर मैं डरती ये करने लगी। घर पे आए हैं, मम्मी पापा को भी बहुत धमकियां दे रहे हैं कि उसे रुका ले, इसके बच्चे मेरे पास हैं, बच्चों को भी मार देंगे, हम इसको भी मार देंगे, तुम लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, हमारे पास पैसा बहुत है, कि आप कहीं पे भी जाओ, हमारी पहुंच बहुत है, हम डरते नहीं किसी से भी। अभी भी ये बात बोल रहे हैं वो। तुम्हें डर है अपनी जान का? हाँ, मेरे को अपनी जान का भी डर है, अपने बच्चों के भी और अपने घर को के भी जान का, क्योंकि मेरे बच्चे उन्होंने ही छीन रखे हैं ना, मेरे पास नहीं है। छोटी लड़की भी दूध पीती थी, वो भी उन्होंने छीन ली थी। महिला की जुबानी आपने सुना कि महिला कितने सालों से सब कुछ सहन कर रही थी। हालांकि उसने कम उम्र में शादी कर ली जिसका पछतावा उसे है, लेकिन महिला अब इंसाफ चाहती है ताकि उसके साथ इतने सालों से जो गंदा खेल खेला जा रहा है उसे वो खत्म कर सके। हालांकि देखना यह होगा कि पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया है, अब पुलिस इस मामले में क्या कुछ करती है। वहीं इस मामले में वॉइस ऑफ पानीपत ने महिला के पति से भी बात की तो उसका कहना था कि पिछले 1 साल से वो उसके साथ नहीं रह रहा है और जो आरोप महिला ने लगाए हैं वो सरासर गलत हैं। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। नमस्कार। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. B-I-E-T, fight. Yes, fight is the right choice for you. कैरियर एसी 100 वर्षों से विश्वसनीय। एसी ब्रांड 50 डिग्री तापमान में भी कूलिंग करे। कैरियर एसी 0% फाइनेंस आसान किश्तों में उपलब्ध। कैरियर एसी 100% कॉपर कॉइल। कैरियर एसी चलता जाए सालों साल। कूलर ही कूलर, एएसएम कूलर हर घर की पसंद। 100% कॉपर मोटर में एएसएम कूलर कूलिंग में नंबर 1। बालाजी इलेक्ट्रॉनिक नियर फेडरल बैंक, जीटी रोड, पानीपत। 98122145